DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम धौद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरवड़ी में पहुंचे हैं, जहां पर रामस्वरूप भाकर इस समय सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, जो पिछले 5 साल भी यही सरपंच रहे हुए हैं। जो विकास इन्होंने गांव में भरपूर करवाया है, फिर भी ये क्यों वापस एक बार मैदान में उतरे हैं। सीधे बातचीत करते हैं गांव की सरकार बनाने के लिए। रामस्वरूप जी, आपका डीपीके न्यूज में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। आप यहाँ पधारे, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि 5 साल अपन सरपंच रहे, 5 साल में आपने जो गांव का काम हुआ है वो आपने यहाँ देखा होगा। गांव में, गलियों में, खेत खलिहानों में, डाणियों में, हर तरह से हर वर्ग का विकास यहाँ हुआ है। अब आगामी 5 साल में कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम नहीं हो पाया है। खूब सारे काम हुए, लेकिन कुछ काम अभी बाकी हैं, जिन कामों के लिए अभी हम फिर से चुनाव मैदान में हैं। रामस्वरूप जी, आपने गांव में जो बड़े शहरों में नहीं होती उस प्रकार की एक सीवरेज लाइन डाली है, गांव में एक बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई है। क्या इसी प्रकार की प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गली में ऐसा विकास होने है क्या आपकी बात? देखिए, अभी आप जैसे आप घूम के आए होंगे, जितने भी मोहल्ले हैं उसमें जो अंडरग्राउंड पानी की पीने के पानी की जो सुविधा है वो अंडरग्राउंड है। साथ ही जो गंदे पानी की निकासी की सुविधा है वो भी अंडरग्राउंड है। उसके ऊपर इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया है। इससे क्या होता है, हमने देखा है कि नालियाँ खुली होती है तो उसमें मच्छर वगैरह ज़्यादा पनपते हैं, उसमें स्मेल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखा है। अब आने वाले समय में हम कोशिश ये करेंगे कि एक तो हर जगह जितने भी मुख्य स्थान है वहाँ पर CCTV कैमरास लगाए जाएं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट और लगाई जाए। आपने आगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाने हैं जो अभी बाकी रह गए हैं? जब मैं सरपंच बना था तो यहाँ पर 10वीं तक की स्कूल थी। यहाँ पर पूछा सीनियर के लिए तो पता चला कि 10वीं में 40 बच्चे यदि हों तो स्कूल सीनियर क्रमोन्नत हो जाती है। उसके लिए हमने खूब प्रयास किया, खुद मैंने भी क्लासें ली। मैं MSc तक पढ़ा हुआ हूँ, अभी PhD मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो इंग्लिश की क्लास में वहाँ लिया करता था, बच्चे उसमें 40 हुए और उसके बाद हमारी स्कूल सीनियर हो गई। अभी यह है कि उसमें एग्रीकल्चर संकाय है। गांव वालों का मानना ये है कि यहाँ पे कला संकाय भी होना चाहिए, जिससे गांव के गरीब बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ तक नहीं जाना पड़े। इसका पूरा प्रयास रहेगा कि स्कूल में सीनियर के साथ साथ कला संकाय भी इसमें चालू हो। रामस्वरूप जी, अब आगे बात आती है चिकित्सा के क्षेत्र की। चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़ी समस्याएं होती है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उसके लिए आप ऐसे क्या योजनाएं बनाओगे जिससे गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल बन सके, गांव के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, जिससे धन और जो समय है दोनों की बचाव हो सके? देखिए, हमारे गांव में सब सेंटर था जो कि 25-30 साल पुराना था। उसकी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। हमने उसको पूरी तरह से रिपेयर का काम किया। हर तरीके से वो आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब इसके बाद PHC इसमें स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो बिल्डिंग सब सेंटर वाली है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि PHC के लिए अलग से बजट आवंटित करवाकर उसमें PHC के लिए अलग भवन बनाया जाए, ताकि उसमें लैब वगैरह हैं वो आ जाए और जितने भी इक्विपमेंट्स PHC के लिए रिक्वायर्ड हैं वो पूरे हो सके। रामस्वरूप जी, शिक्षा के साथ साथ आजकल एक बच्चों में प्रतिभाएं होती है खेल कूद की। उस खेल कूद की प्रतिभाओं को आप कहाँ से कहाँ तक आगे लेके जाओगे, जिससे गांव के बच्चे हैं वो बड़े मैच खेले और अपने गांव का नाम रोशन करें? देखिए, पिछले कार्यकाल में हमने रनिंग ट्रैक तैयार किया। साथ ही जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके खेल कूद के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी उनकी हमने व्यवस्था की। आगे हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था हो, खेल कूद के लिए और जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे लाए जाएं, ताकि बच्चे यहीं पर, वहाँ बाहर सिटी में न जाकर यहीं पे अपनी पूरी तैयारी करें और आगे सफल हों। राज्य और केंद्र की सरकार की अनेक योजनाएं आती है, चाहे वो इन आवासीय मकान की योजना हो या फिर पेंशन योजना हो या फिर अनेक प्रकार के खाद्य सुरक्षा की योजना हो, वो सही प्रकार से ढंग धरातल पर हर व्यक्ति को लाभ मिले, उसके लिए आप विशेष क्या योजनाएं बनाओगे जिससे लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके? देखिए, जो आवासीय योजना है, जो मकान बनते हैं, काफ़ी लोगों के अभी मकान बने हैं इन 5 सालों में, और आने वाले समय में भी जो वंचित लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको मकान बनवाए जाएंगे।
कई सारे लोगों के जैसे लगभग 28-29 लोगों के मकान स्वीकृत हो भी चुके हैं और बाकी भी जितने ज़रूरतमंद होंगे उनको आवश्यकता के अनुसार मकान तैयार करवा के दिए जाएंगे। इसके साथ ही जैसे पेंशन योजना है, तो आपको पता है कि महिला के लिए 55 साल और पुरुष के लिए 58 साल इसके लिए उम्र की सीमा है। साथ ही साथ विकलांग और विधवा के लिए बिना उम्र पेंशन चालू होती है। तो अभी तक जितने भी ऐसे जो लोग आए हैं जो भी इसके योग्य हैं, उन सब की पेंशन घर बैठे बनवाने का कार्य हमने किया है। उनको कहीं भी पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ा है और आगे भी हम इस सुविधा को और अच्छे तरीके से क्रियान्वित करेंगे। आगे बात आती है कि गांव में एक रोड लाइट या फिर आजकल गांव में ग्राम पंचायत की ओर से तीसरी आंख यानी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाती है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं जो ये गांव में प्रत्येक मोहल्ले में प्रत्येक गली में जो लाइट की व्यवस्था हो सके? देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट एमएलए कोटा से अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वो काम हो नहीं पाया। तो ये सबसे पहले चुनाव जीतते ये सबसे पहला कार्य है, वो सीसीटीवी कैमरे वाला तो तुरंत हो जाएगा। इसके बाद आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ लाइट की ज़रूरत होगी अपने को, वहाँ लाइट्स लगाई जाएगी। विकास में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रामस्वरूप जी, शिक्षा के साथ साथ आजकल एक बच्चों में प्रतिभाएं होती है खेल कूद की, उस खेल कूद की प्रतिभाओं को आप कहाँ से कहाँ तक आगे लेके जाओगे जिससे गांव के बच्चे हैं वो बड़े मैच खेले और अपने गांव का नाम रोशन करें? देखिए, पिछले कार्यकाल में हमने रनिंग ट्रैक तैयार किया। साथ ही जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके खेल कूद के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी उनकी हमने व्यवस्था की। आगे हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था हो, खेल कूद के लिए और जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे लाए जाएं, ताकि बच्चे यहीं पर वहाँ बाहर सिटी में न जाकर यहीं पे अपनी पूरी तैयारी करें और आगे सफल हों। राज्य और केंद्र की सरकार की अनेक योजनाएं आती है, चाहे वो इन आवासीय मकान की योजना हो या फिर पेंशन योजना हो या फिर अनेक प्रकार के खाद्य सुरक्षा की योजना हो, वो सही प्रकार से ढंग धरातल पर हर व्यक्ति को लाभ मिले, उसके लिए आप विशेष क्या योजना बनाओगे जिससे लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके? देखिए, जो आवासीय योजना है, जो मकान बनते हैं, काफ़ी लोगों के अभी मकान बने हैं इन 5 सालों में, और आने वाले समय में भी जो वंचित लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको मकान बनवाए जाएंगे। कई सारे लोगों के जैसे लगभग 28-29 लोगों के मकान स्वीकृत हो भी चुके हैं और बाकी भी जितने ज़रूरतमंद होंगे उनको आवश्यकता के अनुसार मकान तैयार करवा के दिए जाएंगे। इसके साथ ही जैसे पेंशन योजना है, तो आपको पता है कि महिला के लिए 55 साल और पुरुष के लिए 58 साल इसके लिए उम्र की सीमा है। साथ ही साथ विकलांग और विधवा के लिए बिना उम्र पेंशन चालू होती है। तो अभी तक जितने भी ऐसे जो लोग आए हैं जो भी इसके योग्य हैं, उन सब की पेंशन घर बैठे बनवाने का कार्य हमने किया है। उनको कहीं भी पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ा है और आगे भी हम इस सुविधा को और अच्छे तरीके से क्रियान्वित करेंगे। आगे बात आती है कि गांव में एक रोड लाइट या फिर आजकल गांव में ग्राम पंचायत की ओर से तीसरी आंख यानी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाती है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं जो ये गांव में प्रत्येक मोहल्ले में प्रत्येक गली में जो लाइट की व्यवस्था हो सके? देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट एमएलए कोटा से अलॉट हो चुका है। चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़ी समस्याएं होती है ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उसके लिए आप ऐसे क्या योजनाएं बनाओगे जिससे गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल बन सके, गांव के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, जिससे धन और जो समय है दोनों की बचाव हो सके? देखिए, हमारे गांव में सब सेंटर था जो कि 25-30 साल पुराना था। उसकी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। हमने उसको पूरी तरह से रिपेयर का काम किया। हर तरीके से वो आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब इसके बाद पीएचसी इसमें स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो बिल्डिंग सब सेंटर वाली है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि पीएचसी के लिए अलग से बजट आवंटित करवाकर उसमें पीएचसी के लिए अलग भवन बनाया जाए, ताकि उसमें लैब वगैरह हैं वो आ जाए और जितने भी इक्विपमेंट्स पीएचसी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो पूरे हो सके। रामस्वरूप जी, शिक्षा के साथ साथ आजकल एक बच्चों में प्रतिभाएं होती है खेल कूद की, उस खेल कूद की प्रतिभाओं को आप कहाँ से कहाँ तक आगे लेके जाओगे जिससे गांव के बच्चे हैं वो बड़े मैच खेले और अपने गांव का नाम रोशन करें? देखिए, पिछले कार्यकाल में हमने रनिंग ट्रैक तैयार किया। साथ ही जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके खेल कूद के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी
उनकी हमने व्यवस्था की। आगे हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था हो, खेल कूद के लिए और जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे लाए जाएं, ताकि बच्चे यहीं पर, वहाँ बाहर सिटी में न जाकर यहीं पे अपनी पूरी तैयारी करें और आगे सफल हों। राज्य और केंद्र की सरकार की अनेक योजनाएं आती है, चाहे वो इन आवासीय मकान की योजना हो या फिर पेंशन योजना हो या फिर अनेक प्रकार के खाद्य सुरक्षा की योजना हो, वो सही प्रकार से ढंग धरातल पर हर व्यक्ति को लाभ मिले, उसके लिए आप विशेष क्या योजना बनाओगे जिससे लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके? देखिए, जो आवासीय योजना है, जो मकान बनते हैं, काफ़ी लोगों के अभी मकान बने हैं इन 5 सालों में, और आने वाले समय में भी जो वंचित लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको मकान बनवाए जाएंगे। कई सारे लोगों के, जैसे लगभग 28-29 लोगों के मकान स्वीकृत हो भी चुके हैं, और बाकी भी जितने ज़रूरतमंद होंगे उनको आवश्यकता के अनुसार मकान तैयार करवा के दिए जाएंगे। इसके साथ ही जैसे पेंशन योजना है, तो आपको पता है कि महिला के लिए 55 साल और पुरुष के लिए 58 साल इसके लिए उम्र की सीमा है। साथ ही साथ विकलांग और विधवा के लिए बिना उम्र पेंशन चालू होती है। तो अभी तक जितने भी ऐसे जो लोग आए हैं जो भी इसके योग्य हैं, उन सब की पेंशन घर बैठे बनवाने का कार्य हमने किया है। उनको कहीं भी पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ा है, और आगे भी हम इस सुविधा को और अच्छे तरीके से क्रियान्वित करेंगे। सरवड़ी में आप किस प्रकार से पेयजल पानी की व्यवस्था करोगे? अभी जैसे सरवड़ी में ऐसा है कि पानी तो हर घर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन वो टंकी छोटी होने की वजह से हर किसी की परेशानी होती है। इसकी वजह से अलग से मोटर पंप लगाने की ज़रूरत होती है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक बड़ी पानी की टंकी बन जाए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके। अपने एक सबसे बड़ी और समस्या रहती है ग्राम पंचायत स्तर पर कि गांव में है वो एक रास्ते की बड़ी समस्या होती है। जो गांव में होता क्या है कि जो खेतों के लिए हैं वो रास्ते कटान के नहीं होते, तो उनके लिए आपका क्या अथक प्रयास रहेगा जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके? देखिए, रास्ते पहले भी 6 रास्ते ऐसे थे जहां कटान नहीं था और जहां पर आने जाने में बहुत असुविधा होती थी। तो पिछले कार्यकाल में उन सारे रास्तों को कटान करवाकर उनमें ग्रेवल निर्माण का कार्य हमने किया है, और आगे हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो 1-2 जगह जहां बच गए हैं रास्ते, उनको भी कटान करवाकर उन पर ग्रेवल डलवाई जाए, और साथ ही साथ जो मुख्य रास्ते हैं जो दूसरे गाँव को जोड़ते हैं उन पर डामरीकरण का कार्य करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकील के साथ DPK न्यूज़ से धनसुख।